हमारा कुछ नहीं सुधरा। अब भी हमारा गन्ने का 6 करोड़ रुपया पिछले साल का बकाया गन्ना, 6 करोड़ रुपया गन्ना का बकाया है। पिछले साल का। भाजपा के राज में भी नहीं है। नहीं, खाद बीज तक नहीं मिल रहा, पानी नहर नहीं खोल रहा है, पानी नहीं मिल रहा, खाद मोदी जी- बीज नहीं मिल रहा, कुछ मोदी जी तो- नहीं मिल रही, सब लोग परेशान है, पूरे किसान ताई मचाए हैं वहाँ पे, और लूट मार अलग मचाए हैं भाजपा के लोग। 1400 की चीज 4000 में मिल रही। वो सिर्फ बीजेपी वाले अमीर हुए, किसान कोई अमीर नहीं हुआ। फांसी पर झूल रहे हैं किसान। एमपी की स्थिति सबसे ज्यादा मध्य भारत में सबसे ज्यादा खराब है एमपी की। उसी ने बोला है 15-15 लाख रुपया देगा। अगर 100 रुपया सारी बैंक वाले ने इकट्ठा कर लिया, वो इकट्ठा करके कहाँ चले गया? मोदी के पास चले गया। जो मजदूर होता वो पता नहीं दिहाड़ी लगा के कैसे 100 रुपया बनाऊंगा। अग्निवीर हर आदमी, हर 10वां, हर 100वां आदमी अगर अग्निवीर बनता तो हमारा देश कितना मजबूत हो जाएगा। नमस्कार, मैं इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद हूं और आप ये बहुत बड़ी भीड़ देख सकते हैं। ऐसी भीड़ आपने 1-1.5 साल पहले भी देखी होगी और ये भीड़ है किसानों की जो कि प्रदर्शन करने आए हैं और बैनर है किसान कांग्रेस का। और इतनी ज़बरदस्त भीड़ इस वक्त आप मंच पे भी देख सकते हैं और दर्शक दीर्घा में भी बहुत ही भारी भीड़ मौजूद है। हरियाणा के, पंजाब के और हिमाचल प्रदेश के किसान यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम वो लोग हैं जो किसानों के तमाम मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं और किसानों के मुद्दों को उठाते रहते हैं। मैं इन सभी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि आज जो ये यहाँ पर मौजूद हुए हैं, जब एकजुट हुए हैं, उनका मुद्दा असल में है क्या और जो है क्या वही सारे मुद्दे हैं जो कि बाकी किसान आंदोलन जो है जिनके कारण होते रहते हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम कर्नाटका से आया। कर्नाटका से भी आए हैं। क्या मुद्दे क्या हैं? ये जय किसान हमारा संघ को ये आदमी बुला लगा है। संघ हमारा संघ को अध्यक्ष है। मुद्दे क्या मांगे क्या हैं? जय दाम बढ़ा करने का है, किसान का दाम नहीं बढ़ा है, इसलिए किसान का बहुत मजबूर में है, इसलिए किसान के लिए अच्छा के लिए आया हूँ। आप भी कर्नाटक से? अच्छा, ठीक। भैया कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं जो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है? क्या मांगे हैं उस आंदोलन की? एमएसपी। बाकी किसान संगठन भी तो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा वगैरह है। किमें को नहीं होना जाना भाई, सीधी बात बस हैं? अरे किमें को नहीं होना जाना भाई, ये तो बस मुंह में धक्के खोलने मतलब अंडे जाओ। किसी से नहीं होगा। कौन नहीं होना? आप इतना बड़ा भीड़ लेके आए, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं होना। क्यों? ये बेटी साल भर पहले भीड़ है होया कि में बस भी कुछ नहीं होना। साल भर पहले भी तो आपने क्या कहते हैं किसानों ने ही 3 कानून वापस करवा लिए थे। फिर क्या हो गया होता है? मैन मुद्दा हो तो कौन बनया? मैन मुद्दा बस है। एमएसपी नहीं मिली अभी भी। नहीं मिलेगा, मुद्दा रखना सरकारें नहीं है रहेगा। तो फिर हरियाणा वाले तो बार भाजपा को जिताते रहते हैं, कैसे मिलेगी एमएसपी फिर? भाजपा अब तो पता चला बाकी इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, आप भी हरियाणा से हैं सर? बिल्कुल। अच्छा, एमएसपी की ही मांग है या और कोई मांग है? नहीं, एमएसपी की मांग। देखिए तमाम देश से काफी सारे लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? परमजीत सिंह, आप पंजाब से हैं? पंजाब से हैं। अच्छा, तो क्या मांगे हैं इस पूरे आंदोलन की? हमारी यही मांग है कि किसानों के साथ न्याय ना किया जाए। खाद, दवाइयाँ, डीजल वगैरह बहुत महंगा है, हमको हर साल घाटा ही पड़ता है और फसल का उतना दाम नहीं है जितना डीजल का पड़ता है। आपने आंकड़ा तो लगाना होगा, सबसे ज्यादा डीजल पंजाब में लगता है। सबसे ज्यादा महंगा है डीजल? डीजल महंगा भी यार, ज्यादा भी पंजाब में लगा। पंजाब में ज्यादा खेती है। हमारे जहाँ एक जमींदार के पास 3 ट्रैक्टर हैं। हम जो भी खेती करता है 100 150 खेत की खेती करता है, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर लोग यूरोप में हैं, फॉरेन में हैं। उधर जितनी जमीनें हैं वो लीज पर लेते हैं। 45,000 रुपया पर एकड़ लीज है जो ठेका देते हैं हम। 45,000 रुपये पर एकड़ पड़ता है? 45,000 पर एकड़ नहीं, हम उसको ठेका देते हैं, लीज देते हैं। अच्छा, ठेका देते हैं 1 साल का। और हर फसल पे 20-20,000 रुपया खर्च आता है। तो दाम मिलता है कि नहीं मिलता है? दाम नहीं पूरा मिलता, इसीलिए हम घाटे में जाते हैं। ये तो आपने तो सरकार भी बदल के देख लिया, पंजाब में भी कोई फायदा है नहीं है? हाल है, सब एक ही है, वही हाल है। हमारा कुछ नहीं सुधरा।
अब भी हमारा गन्ने का, मेरा ख्याल हमारा जो गांव है शहीद भगत सिंह के नगर के पास है, हमारा जो जिला है उसका नाम भी शहीद भगत सिंह नवाशहर का रख दिया है। हमारी शुगर मिल का अभी मेरा ख्याल 6 करोड़ रुपया पिछले साल का बकाया गन्ना, 6 करोड़ रुपया गन्ना का बकाया है पिछले साल का, पिछले साल का। वो नहीं दिया। कुछ लोगों ने, जिम्मेदारों ने, तो हमारा जो बाहर के लोग हैं ठेके पर जमीन दे गए हैं। जब उन्होंने के ठेका मांगा, हमारे एक साथी ने उसको ठेका देने के लिए कंपेन बेचना पड़ा। अगर नहीं ठेका देता तो वो जमीन छुड़वा देते, है ना। अपना कंबाइन बेच के ठेका दिया, गन्ने का पैसा नहीं आया। हमारे यहाँ गन्ना ज़्यादा बीजा जाता है कि हमारे नवाशहर में शुगर मिल है, इसीलिए हम आसपास के लोग, हमारे गांव से नवाशहर 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, हम लोग ज़्यादा गन्ने की खेती करते हैं, जो शुगर मिल नज़दीक है, गन्ने में कुछ फायदा होता है। पंजाब में भी गन्ने का दाम नहीं है। नहीं, गन्ने का दाम यूपी, बिहार, यूपी में मैंने सुना था कि गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी का हाथरस से लेके बुलंदशहर तक की पूरी जो बेल्ट है वो गन्ना उपजाती है और वहाँ पे दाम नहीं मिलता। पंजाब की भी यही स्थिति बता रहे हैं। दाम तो मिलता है लेकिन पैसा नहीं मिलता। एक साल का बकाया पड़ा है पिछले साल का, अच्छा, वो नहीं दिया। 11 करोड़ था, 5 करोड़ रुपया अब तक दिया है। 11 करोड़ था, 5 करोड़ मिला है अभी तक। 5 करोड़ मिला है, वो बहुत इसीलिए मिला है, किसानों ने बोल दिया था कि हम आपको गन्ना नहीं देंगे। खन्ना मिल है, खन्ना हमसे बहुत दूर पड़ता है, वहाँ पर गन्ना लेके जाते हैं। सरकारी मिलों में देते हैं कि प्राइवेट में? ये सरकारी मिल है, सरकारी मिल तो पैसा नहीं देती। सरकारी मिल पैसा ही नहीं दे रही है। जो खन्ना मिल है वो आप हमें 72 घंटे में पैसा भेज देती है हमारे अकाउंट में, और खन्ना मिल दूर बहुत है, इसीलिए हमको 7-7 लाख रुपए की ट्राली बनाना पड़ा, डबल टायरों की लंबी ट्राली बनाना पड़ा। और खन्ना जाएंगे तो 100 क्विंटल तो नहीं लेके जाएंगे, हम 250-300 क्विंटल गन्ना लेके जाते हैं ट्रैक्टर से। 65 हॉर्स पावर के हमको ट्रैक्टर लेने पड़े, ये सरकारों की वजह से हम कर्जाई हो गए। बड़ी ट्रॉलियां बनवानी। आप कहाँ से हैं सर? एमपी दतिया से। एमपी से हैं। तो एमपी में तो कुछ बेहतरी होगी, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, वो कह रहे हैं दुगना कर दी है कमाई। खाद बीज तक नहीं मिल रहा, वहाँ इतना परेशान है किसान के, धरना दे रहा है, हत्याएं हो रही वहाँ पे, तो और ज्यादा लूट मार मचाए हैं वे लोग। भाजपा के जीते के बाद भाजपा के राज में भी नहीं है। नहीं, खाद बीज तक नहीं मिल रहा, पानी नहर नहीं खोल रहा है, पानी नहीं मिल रहा, खाद मोदी जी- बीज नहीं मिल रहा, कुछ मोदी जी तो- नहीं मिल रही, सब लोग परेशान है, पूरे किसान ताई मचाए हैं वहाँ पे, और लूट मार अलग मचाए हैं भाजपा के लोग। बीजेपी तो बोल रही है किसानों की आय दुगनी कर दी है, कमाई डबल हो गई है। आधी की भी नहीं बची है किसानों की आय। क्या बात कर रहे हैं? गुजरात के किसानों को देख कितना फायदा हुआ, इतना प्रचंड बहुमत दिया है। एमपी में आने का देखो क्या स्थिति है सर, खाद तक नहीं मिल रहा है किसानों को। 3-3, 4-4 दिन धरना दे रहा है लोग, को गोदामों पे प्राइवेट दुकानों को खाद दे दिया, उन्होंने ब्लैकमेल कर रहा है खाद को। और बाउनी तक नहीं हुई अभी, किसानों को बीज तक नहीं मिला सही टाइम पे, नहर नहीं खोली, पानी भी नहीं चल रहा अभी तक। तो गन्ने की बुआई का टाइम है कि क्या है उस तरह? मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है इस वक्त बुआई? लाइट भी नहीं दे रहा है, गन्ने की बुआई की लाइट भी नहीं दे रहा है। लाइट भी नहीं है। नहीं, 2-2, 3-3 घंटे लाइट देते हैं अकेले, बस 2 घंटे शाम को देते हैं, 1 घंटे सुबह दे देते हैं। लाइट नहीं दे रहा है, खाद नहीं है, बीज नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कहाँ से? आप तो अलग ही कहानी बता रहे हैं। मामा जी के प्रदेश में ये सवाल है। समाजी के तो और ज्यादा लुटाई मची है वहाँ पे, सभी लोगों को प्राइवेट स्थिति पे कर दिया, दुकानदारों को प्राइवेट दे ब्लैक कर रहा है वे लोग। तो प्राइवेट सिस्टम तो बढ़िया चलना चाहिए ना। प्राइवेट सिस्टम क्या होंगे, वो तो अपने दाम अपने हिसाब से बेच रहे हैं। 1400 की चीज 4000 में मिल रही। 1400 की 4000 में क्या है? 1400 का खाद अगर डीएपी की 2500-2600 की है, डीएपी की बोरी। यूरिया की है 2000। पहले कितने की थी? पहले के देखिए 1100 की 900 की मिलती थी पहले। अच्छा, दुगनी तिगनी कीमत पे दे रहे हैं अभी, वो भी मिल नहीं रही टाइम पे, तिगुनी कीमत भी टाइम पे नहीं है। टाइम पे नहीं मिल रही वो भी। अच्छा जी। और 3 और 4 घंटे लाइट। थोड़ा सा तो बलिदान करेंगे ना देश के विकास में, आप थोड़ा सा तो सहयोग करिए। थोड़ा महंगा करेंगे तो ज्यादा टैक्स मिलेगा। अरे ज्यादा टैक्स से क्या होता है? ज्यादा टैक्स है, किसानों पर ज्यादा टैक्स रहेगा, किसानों के लिए तो छूट रहती है किसान टैक्स में। किसान तो सब अमीर हो गए, मोदी जी बता रहे हैं किसान सब अमीर है। वो सिर्फ बीजेपी वाले अमीर हुए, किसान कोई अमीर नहीं हुआ। तो बीजेपी में तो किसान होंगे। नहीं तो उनके पदाधिकारी वही अमीर हुए हैं, व्यापारी वर्ग, किसान कोई अमीर नहीं हो। किसान तो अपनी वो भी तो देश के नागरिक हैं, वो नागरिक हैं तभी तो अमीर हैं। फांसी पर झूल रहे हैं किसान। एमपी की स्थिति सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा खराब है एमपी की। देखिए, अगर हम कर्ज के बारे में बात करें तो डेटा ये कहता है कि देश के सारे किसानों का अगर कर्ज मिला दिया जाए तो वो जीडीपी के आधी जीडीपी तक पहुंच जाएगा। लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है सारे किसानों का कर्ज मिला दिया जाए तो।
और बार बार किसान की कर्ज माफी तो मिली होगी आपको, कर्ज तो माफ हो गया होगा। जब कांग्रेस सरकार थी तब माफ हुआ था, कांग्रेस सरकार में। तो इन्होंने बंद कर दिया, बीजेपी सरकार ने विधायकों को खरीदे, सरकार बनाई बीजेपी की। और आप भी कांग्रेस के विधायक चले गए थे उधर, कांग्रेस के सिंधिया जी चले गए वहां पे, बिक गए, चले गए वो, बिक गए सिंधिया जी। और क्या। यार राजा साहब थोड़ी बिक जाएंगे, अरे क्यों नहीं बिकेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, सब बिक जाते हैं। सब बिक जाते हैं। हाँ, देखिए सबकी कीमत होती है बिकने की और सब बिक जाते हैं, क्या करें। खरीदने की हिम्मत हो, बेच तो सब जाते हैं। कोई खरीदने की हिम्मत बिक सब जाते हैं। हाँ, वो तो बेच का खरीदने की हिम्मत उनमें थी, बीजेपी वालों में, उन्होंने खरीद लिया, वो चले गए। सर मध्य प्रदेश वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी के राज में कुछ नहीं हो रहा है, पंजाब में तो हो रहा होगा ठीक ठाक कुछ, वहाँ तो आम आदमी की सरकार है। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਪਹਿਲੋਂ बोला आपके यहाँ तो केजरीवाल वाली है। नहीं, केंद्रीवाल वाली है, कुछ ना कुछ तो फायदा देगी, थोड़ा नहीं देगी, कुछ ना कुछ तो देगी। अगर जो मोदी वाली है उसी ने बोला है 15-15 लाख रुपया देगा, अगर 100-100 रुपया सारी बैंक वाले ने इकट्ठा कर लिया, वो इकट्ठा करके कहाँ चले गया, मोदी के पास चले गया। जो मजदूर होता वो पता नहीं दिहाड़ी लगा के कैसे 100 रुपया बनाता, 100 रुपया बना के तो बैंक वाले ले जाते हैं, खाता खोल देता, कोई पैसा नहीं आउन दिया। सारे दुनिया उधर तंग हो रही है कि पैसा कहाँ जाएगा तो कहाँ आएगा। दूसरी बात एक और करता हूँ, अगर उसी ने फौजी का पेंशन काट दिया, हाँ खुद मेरा बेटा फौज में आ, ठीक है। एक फौज में शहीद हो गया। अच्छा। अगर जो शहीद होया उसी का तो सब कुछ मिल गया, पेंशन भी मिल गया। ये दूसरे का पेंशन काट दिया, उसी के बाद आपके बेटे को पेंशन नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी जड़ा होने वाला। अगर कम से कम 15 बंदा नौकरी छोड़ देने लगा। है जी, कब भर्ती हुए हैं पूछना, कब भर्ती हुए सर? 2004 तो बाद में होया, जड़ा पहलों होया उन्हें पेंशन मिलता वा। इनका बेटा आर्मी में नहीं है, आर्मी में नहीं, आर्मी में नहीं है, आर्मी में नहीं, आर्मी में पेंशन मिलती है, आज भी मिलती है। मेरी बात सुनो। पेंशन मिलती है आर्मी में अभी। आर्मी में नहीं है, सीआरपी में आ, दूसरा बीएसएफ। अच्छा। आर्मी में मेरा भतीजा रिटायर होकर आया। मैं बात जो करना अच्छा करूं, सच्चा करूंगा। आर्मी और पैरामिलिट्री में फर्क है। वो तो मतलब पैरामिलिट्री को कोई पेंशन नहीं है। नहीं, आफ्टर 2004 नो पेंशन आर देयर। 2004 के बाद, अच्छा जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसमें 2004 में नई पेंशन नीति जो लागू हुई थी, उसके बाद से पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड अदर सिविल सर्विस, ग्रेजुटी एनपीएफ मिलता है सिर्फ। हाँ, उसमें जैसे आपका पीएफ कटता है 10% नेसेसरी है, जी जी जी। 10% आपको कंट्रीब्यूट करता है उसी समय गवर्नमेंट, वही पेंशन है। पहले भी हमारी कंट्रीब्यूटरी पेंशन थी, अभी भी जैसे 10% कंपलसरी जीपीएफ कटना है, जीपीएफ जितना 10% कटेगा, 10% सरकार उसमें डालती है अपने पास से, वही पेंशन। और अब तो कोई फौजी बन भी नहीं सकता, अब तो 4 साल के लिए है। नहीं, 4 साल के लिए जो भर्ती हो रही है उसमें 25% आदमी मर्ज रहेगा, 25% 75% बाहर जाएगा ना। हाँ, 75% को मतलब 100 लोग अगर अग्निवीर बन जाते हैं तो 75 लोगों को तो बाहर कर देंगे ये लोग। ये बढ़िया नीति है, ये लग रही है अच्छी नीति आपको? एक तरह से अच्छी है। कैसे अच्छी नीति इसलिए है कि हमारे देश में अभी करीब 20,000 आदमियों पे एक सैनिक है। अगर हम 4 साल तक उनको पढ़ा के या नौकरी शॉर्ट कराते हैं और उनको सिविल नौकरियों में 10 से 15% आरक्षण भी मिलता है, तो हमारे देश में नए सैनिकों की बाहर आ जाएगी, हमारे देश में अंदर से भी सुरक्षा बढ़ जाएगी। उसके पीछे मोटो फिर उन लोगों को तो इस्तेमाल भी किया जा सकता है ना बाकी लोगों के द्वारा। इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नहीं, कैसे? अगर उनको बंदूक चलाने की सबकी ट्रेनिंग होगी, सब होगा। सैनिक कभी विद्रोही नहीं होता। मैं सैनिक हूँ। अब सेना आपको बाहर निकाल देगी, सम्मान नहीं मिलेगा, नहीं करेगी, आपको पैसा। आप आर्मी में थे? हाँ, यस, मैं CISF। अच्छा, मैं CISF में था। CISF में थे। अगर आपका डिपार्टमेंट आपको सम्मान ना दे, जो भी बलिदान आपने दिया है, इतने साल सेवा करी है देश की, सम्मान ना दे तो एक नाराजगी तो आएगी ना दिल में। इससे ये पॉलिसी है ना, बड़े अच्छे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें ये पॉलिसी है, और इस पॉलिसी से उस देश की बेहतरी हुई है, खराबी नहीं हुई। अच्छा, बेहतर लगती है आपको अग्निवीर? यस, अग्निवीर हर आदमी, हर 10वां, हर 100वां आदमी अगर अग्निवीर बनता तो हमारा देश कितना मजबूत हो जाएगा। उसको आर्म्स एमुनेशन हर चीज़ का ज्ञान होगा,
पैट्रियोटी उसके अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि सेना में देशभक्ति का जज्बा अलग ही होता है ऊंचे स्तर पर। लेकिन सर जज्बा जो है वो फैमिली नहीं चला सकता ना। अगर आपको बोल दिया जाए कि हम आपको 4 साल की ही नौकरी दें, मान लीजिए आपको 4 साल की नौकरी मिलती, तो क्या आप उसको फायदेमंद समझते? 4 साल में जो लोग अच्छा सर्वाइव अपना आउटपुट देंगे उनको मर्ज रखेंगे। उसके बाद अगर जो उसको लिमिट ही 25% की है सर। यस नहीं 100% में से 25 है। उसके बाद जो आदमी को रहेगा उसमें पुलिस या अन्य सिविल नौकरी में भी आरक्षण का प्रावधान है। अगर ये ऐसा हो जाए तो दोनों काम अच्छे हैं। चलिए ये तो अग्निवीर की बात हो गई जो आज इतना बड़ा करके बेचेंगे, कामयाब वो आगा नहीं कहीं न कहीं कामयाब हो जाएंगे। ग्रेजुएट करके बेचेंगे, वो पढ़ आ गए, ट्रेनिंग दे गए, 4 साल बाद भी बेचेंगे तो वो बढ़िया है ना। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा तो आज इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है उससे मोदी जी से खुश काहे नहीं है फिर आप? अग्निवीर से खुश हैं लेकिन किसानों के मामले में खुश नहीं है आप। मोदी जी से सुनो, किसान मजदूर, मैं किसान का ही बेटा हूं और मैं सैनिक भी जी, लेकिन किसान की समस्या अपनी जगह है। किसान को उचित मार्केट और उचित मूल्य अगर ना मिलता है तो किसान बहुत दुखी है। किसान को उचित मोदी तो बोल रहे हैं कि दुगनी कर दी है हमने आए। उन्होंने कहा है अगर वो प्रयास करें तो हो सकते हैं। हमारी मांग ही मोदी जी से ये। उम्मीद है ना मोदी जी साहब को? उम्मीद पे दुनिया कायम है। सारी दुनिया को उम्मीद है मोदी जी से, सब नेताओं से। यही तो करते हैं हमारे लिए, हम तो खाली अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए देखिए ये सारी मांगे हैं, अलग अलग मुद्दों पे किसानों की जो है वो राय है, लेकिन ये नाराजगी है किसानों की जो आप तमाम देख रहे हैं ये भीड़। और वहाँ पर यहाँ पर जो मौजूद किसान है वो असल में परेशान है, जो कि एमएसपी के मुद्दे पर अपनी मांग उठा रहे हैं, तमाम उन मुद्दों पे मांग उठा रहे हैं जो कि उन्हें बिजली का बिल बहुत ज़्यादा भरना पड़ रहा है। और आपको इतनी बड़ी जो है भीड़ आपको देख रहे हैं, देखिए स्टेज पर जो है तमाम नेता हैं, अलका लांबा भी हैं। और मैं आपसे सीधा साधा एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश के किसान नाराज है, सैनिक नाराज हैं, इस देश के युवा बेरोजगार हैं, लेकिन फिर भी जो है वो खबरें क्यों नहीं बन पाती हैं? ये सारा जो खेल है वो मीडिया का है। और क्यों ये सारी बातें, ये सारी भीड़ मीडिया पर क्यों नहीं दिखाई देती, आपके टीवी चैनलों पर क्यों नहीं दिखाई देती? सबसे बड़ा सवाल है। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ जंतर मंतर से नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।